जिम्मेदार हैं। मेरा तो मानना है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत इन चुनाव से होती है। इन चुनावों में पहले तो आप टिकट, ये सारे राजनीतिक दल वाले टिकट बांटने के लिए 7-10 करोड़ रुपए मांगते हैं किसी भी उम्मीदवार से। उसके बाद उस उम्मीदवार को अगर जीतना है तो वो 7-10 करोड़ रुपए और लगाता है। अगर वो विधायक बना और उस पार्टी की सरकार बनी, उनमें से कुछ विधायक मंत्री बने, तो इन विधायकों और मंत्रियों के दिमाग में पहला ख्याल जो होता है वो ये कि वो 20 करोड़ रुपए जो खर्चे हैं चुनाव के लिए, उसकी उगाही कैसे करें। और फिर भ्रष्टाचार की शुरुआत मंत्रियों और विधायकों के दिमाग से होती है। जिस दिन हमारा मंत्री और हमारे विधायक सही दिमाग के, स्वच्छ हृदय के, ईमानदार और काबिल व्यक्ति हो गए, 3 से 5 महीने के भीतर बिहार में भ्रष्टाचार का लेवल इतना कम कर देंगे कि आम आदमी को अपनी जिंदगी में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये वादा है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी ने इतना कहा है कि अगर हमारे पार्टी में अगर योग्य लोग आपको नहीं दिखे तो आप उनको वोट नहीं दीजिए। पहला ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष जो है अपोजिट पार्टी खड़ा हो रहा है और ये डंके के चोट बोल रहा है कि अगर मेरे पार्टी से कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, किसी दूसरे पार्टी का अगर योग्य व्यक्ति खड़ा हो गया है तो आप उसको वोट दीजिए। इस पे क्या उसका कारण है? जो मैंने कहा और जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो एक ही कॉइन के 2 रूप हैं। अगर हमारी पार्टी में कोई भ्रष्ट विधायक बन गया या कोई भ्रष्ट उम्मीदवार है तो फिर हम भ्रष्टाचार हटाने की बात ही नहीं कर सकते। हम तो यही एम लेकर चले हैं कि हम वैसे ही काबिल लोगों को उम्मीदवार बनाएं जो अगर विधायक बन गए, अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया तो वो बिहार से भ्रष्टाचार हटाने में हमारी मदद करेंगे। आज मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आज सड़क पर चलने वाला सिपाही अपने एसपी की नहीं सुनता है, क्योंकि अगर एसपी ने उसे कुछ कहा तो उसी के 2 घंटे के बाद उस एसपी को किसी विधायक या मंत्री से फोन आता है कि हमारे आदमी को आप परेशान मत करो, क्योंकि उस विधायक के तार मंत्री और विधायक से जुड़े हैं। वो उसके ड्राइंग रूम में जाके भीख मांगेगा कि सर हमको हमारा एसपी तंग कर रहा है। ऐसी हालत में कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये बहुत बड़ी बात है और बहुत नई चीज हम लोग सुन रहे हैं आपके द्वारा। तो ये तो आप फिल्मों में देखती हैं, वो आजकल रियल जिंदगी में हो रही है। कोई भी किसी भी निम्न स्तर, लोअर स्तर पर जो कर्मचारी है उसको एक हायरार्की फॉलो करना होता है। लेकिन आज क्या हुआ है, क्योंकि उस भ्रष्टाचार के कारण वो नीचे लेवल का ऑफिसर या कर्मचारी सीधा ऊपर के आदमी को अप्रोच करता है। इससे इस बीच की हायरार्की का तो कोई मतलब नहीं होता है। जब ये हायरार्की चली जाएगी तब सुशासन कैसे होगा, ये कानून व्यवस्था ठीक कैसे होगी? जरूरी ये बात है कि जीती हुई पार्टी का हर विधायक और हर मंत्री इस बात को समझे कि अगर उन्होंने इस हायरार्की को तोड़ दिया तो फिर वो समाज की व्यवस्था को कभी नहीं बदल सकते। ये बात मैं इतना खुलकर कह रहा हूँ, प्रशांत जी इसके लिए केवल इशारों में बात करते हैं। वो जो कहते हैं अब उनकी बात आप फिर से सुनिए, जो जिस लाइट में मैं कह रहा हूँ उस लाइट में अगर आप सुनिए तो आपको सारी बात साफ समझ में आ जाएगी। वो क्यों कहते हैं कि हमारे विधायक अगर अच्छे नहीं हैं तो हम जनता से कहते हैं कि इसे रिजेक्ट करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम केवल यहाँ शासन पाने आए, और शासन पाने के लिए आने वाले अगर किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके बाय हुक और बाय क्रुक इफ दे कम टू पावर देन it is impossible to change the system, this corrupt system of Bihar. हमें अगर व्यवस्था बदलनी है तो हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को शुद्ध हृदय का होना होगा, काबिल होना होगा, ईमानदार होना होगा। Absolutely right है सर। आखिरी सवाल के साथ हम चलेंगे आपके साथ। 130वां संशोधन पार्लियामेंट में रखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि 30 दिन से अधिक कोई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर जेल में रहते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये बात भी सही है। हमें इस व्यवस्था पर, पूरी न्याय व्यवस्था पर फिर से विचार करना होगा और ये देखना होगा कि हम किस तरह से इस समाज में लगे घुन को धीरे धीरे साफ कर सकें। प्रशांत जी ने फिर मैं याद दिलाऊंगा, उन्होंने कहा है कि हम शासन में अगर आए तो टॉप 100 पीपल
जो बिहार की दुर्व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए हुए हैं, उन सबको जेल भेजने की जिम्मेदारी लेते हैं। इन्होंने कई बार कहा है और उसके पीछे भी यही तर्क है कि हम कानून व्यवस्था में वो बदलाव करना चाहते हैं जिससे भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके ऐसी सजा दी जाए कि वो समाज के लिए एक उदाहरण बने और दूसरा कोई ऐसी करने की हिम्मत नहीं कर सके। ये उदाहरण बनाना कुछ लोगों को ज़रूरी है जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए कि अब वो दिन लग गए, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, नहीं चलेगा और अब कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आखिरी संदेश क्या रहेगा आपका जनता को? जनता केवल यही समझे कि पिछले 35-40 सालों से जो धोखा वो खाते आ रहे हैं, वो धोखा देने वाले यही लोग हैं जो आपके ऊपर शासन करते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे नीतीश बाबू की सरकार हो, लालू बाबू के लोग हों या फिर मोदी जी की बीजेपी सरकार हो। इन सब ने मिलकर आपको लूटा है और आपको धोखा दिया है। एक बार एक नया विकल्प ढूंढिए, एक नए पार्टी को इस्तेमाल करके देखिए, क्या वो आपको आपके सपनों का बिहार देने में सक्षम हैं। केवल एक मौका देकर देखें, अपनी गरीबी का, अपने बच्चों की भविष्य का, अपने परिवार की चिंता करें और एक नया विकल्प ढूंढें। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सर, और इनकी जितनी भी बातें थी वो आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जनस्वराज पार्टी अगर आती है तो नया विचारधारा, नई सोच बिहार में उत्पन्न कर पाएगी? रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर पे रोकथाम, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रही है, जो सुशासन की सरकार, जो पुलिस प्रशासन है वो आज पुलिस प्रशासन ना बन के गुंडा राज जो चालू कर दी है, क्या उस पर रोकथाम होगी? कानून व्यवस्था में बदलाव होगी? क्या भ्रष्टाचार पे काम होगा? आप अपनी यही प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। मैं रूपम कुमारी, NR 24/7 बिहार लाइव के साथ कैमरामैन रोहन।